क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या नीतीश कुमार कोई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेडीयू के अंदर संजय झा वर्सेस आनंद मोहन चल रहा है। वही संजय झा जो जेडीयू के रणनीतिकार माने जाते हैं, नीतीश के भरोसेमंद बताए जाते हैं, तो दूसरी तरफ आनंद मोहन जो राजपूतों के बड़े चेहरा हैं, बाहुबली हैं, चेतन आनंद के पिता हैं, जेडीयू सांसद लवली आनंद के पति हैं। सरकार बचाने में आनंद मोहन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आखिर अब नीतीश किसके साथ खड़े होंगे और किसकी छुट्टी होने वाली है? आनंद मोहन की छुट्टी होने वाली है या संजय झा बाहर जाने वाले हैं? क्योंकि संजय झा पर बीजेपी के नजदीकी होने का भी आरोप लगते रहा है। तो दूसरी तरफ आनंद मोहन जिन पर अलग अलग दल बदलने का भी आरोप लगता है। तो नीतीश कुमार क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, किसकी छुट्टी होने वाली है और किसके साथ नीतीश खड़े होंगे? क्योंकि नीतीश तो नीतीश हैं, नीतीश क्या करने वाले हैं ये तो किसी को पता नहीं होता। जो नीतीश बोलते हैं वो तो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वो जरूर करते हैं। आज हम इस खबर में ये बताने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू में क्या चल रहा है और नीतीश नई स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं। एमएलसी चुनाव से पहले नीतीश के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नीतीश की आवाज़ पर नेताओं की भीड़ जुट रही है। नीतीश को हर कोई एक बुके देकर अपना टिकट फाइनल करना चाहता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं या फिर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है, ये आपका चैनल है। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात संजय झा और आनंद मोहन की बगावत की। संजय झा वर्तमान में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं और कहा जा रहा है कि इस चुनाव में संजय झा ने ही सबके टिकट तय कर दिए। संजय झा को नीतीश ने फ्री हैंड दिया था और संजय झा के नेतृत्व में ही पार्टी 40 से 45 विधायकों से 85 तक का सफर तय किया। ये संजय झा का ही रणनीति का कमाल है। ये संजय झा के लोगों का मानना है, कुछ जेडीयू नेताओं का भी मानना है। लेकिन संजय झा पर यह आरोप भी लग रहा है कि संजय झा ने वैसे जेडीयू में लोगों की एंट्री दी जिनको जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। पिछले चुनाव में जेडीयू को जिसने भारी नुकसान पहुंचाया उसी को संजय झा ने जेडीयू में एंट्री दिला दी और इसके एवज में थैली लिया गया। ये बात हम नहीं बोल रहे, जबकि बिहार के बाहुबली नेता चेतन आनंद के पिता और लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने उठाया है, सवाल उठाया है और यहीं से सियासी बगावत बढ़ गई। आनंद मोहन ने कहा कि ऐसे 22 लोग हैं जिन्हें जेडीयू में थैली पर टिकट दिया गया और फिर इस बार जो मंत्री बनाया गया उसमें भी थैली खूब चला है। और इसी के बाद से सियासी बवंडर जेडीयू के अंदर शुरू हो गया। एनडीए में हलचल तेज हो गई। संजय झा से कहा जा रहा है लल्लन सिंह भी नाराज हो गए, क्योंकि लल्लन सिंह को इस बार जो मंत्री बनाया गया उसमें भी उनको जानकारी नहीं थी। कई ऐसे जेडीयू के अंदर फैसले हुए जिन फैसलों के बारे में लल्लन सिंह को जानकारी नहीं है और लल्लन सिंह कोई खास चेहरा नहीं है। अगर जेडीयू चल रहा है तो चलाने वाले लल्लन सिंह हैं। नीतीश के सबसे भरोसेमंद लल्लन सिंह को कहा जाता है। लल्लन सिंह हैं जो जेडीयू में हर एक छोटी बड़ी फैसले नीतीश के मर्जी से लेते हैं, लेकिन लल्लन सिंह को इग्नोर करके कोई अगर फैसला ले रहा है तो फिर उसकी खैर नहीं है। लल्लन सिंह नाराज चल रहे हैं। हमने 2 दिन पहले भी अपनी खबर में बताया था कि सम्राट चौधरी ने जो दिल्ली में भोज दिया उसमें लल्लन सिंह और संजय झा दोनों शामिल हुए, लेकिन संजय झा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए और फिर लल्लन सिंह का देखिए। दोनों के चेहरे तो हैं लेकिन नजरें नहीं मिल रही दोनों नेताओं के बीच में। मनमुटाव साफ साफ दिख रहा है और यह सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी है। कहा जा रहा है कि बाहुबली नेता राजपूतों के बड़े चेहरा आनंद मोहन
ने लल्लन सिंह का भरोसा जीत लिया है। लल्लन सिंह को एक एक बातों का से अवगत कराए हैं आनंद मोहन और बताए हैं कि कैसे किन लोगों को थैली पर टिकट दिया गया, किन लोगों की जबरन एंट्री कराई गई, मंत्री कैसे बनाया गया और क्या क्या डील हुआ है, यह आनंद मोहन लल्लन सिंह को बताए हैं। हालांकि संजय झा पर यह आरोप जो लगाया जा रहा है, ये आरोप में कितना दम है कहा नहीं जा सकता। सियासत में अपने फायदे के लिए किसी पर कोई आरोप मढ़ दिया जाता है। संजय झा भी किसी पर मढ़ सकते हैं, संजय झा के ऊपर भी किसी को मढ़ा जा सकता है, लेकिन एक आरोप उन पर लगता है कि संजय झा बीजेपी के करीब ज्यादा हो गए हैं और ये बात नीतीश कुमार को पछता नहीं। नीतीश चाहे किसी के साथ रहे, नीतीश के साथ अगर कोई बगावत, नीतीश के साथ अगर कोई खेल करे तो फिर नीतीश ऐसे खेल करते हैं कि सामने वाला सीधा चीत हो जाता है। तो नीतीश कुमार जो है एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजय झा से लल्लन सिंह नाराज हैं, आनंद मोहन नाराज हैं। आनंद मोहन ने एक बड़ा विषय छेड़ दिया कि राजपूतों की कोई हैसियत, कोई पूछ एनडीए सरकार में नहीं है, खास करके जेडीयू में नहीं है। जेडीयू के वैसे नेताओं को जेडीयू से बाहर किया जा रहा है जो नीतीश कुमार के खास थे, ये आनंद मोहन का कहना है। लेकिन आनंद मोहन ने भी कुछ बातें कही कि नीतीश कुमार बीमार है, उनके बेटे की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये आनंद मोहन का कहना है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि नीतीश जब तक ठीक थे, जब तक फिट थे, कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ये आनंद मोहन का है। आनंद मोहन के जो बगावत से जेडीयू पर एक आरोप लगता है। संजय झा इस मसले पर कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन सवाल तो अंदर अंदर चल रहा है, भूचाल है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो चुके हैं और नीतीश कुमार अपनी पार्टी की पूरा कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। एमएलसी में किसको टिकट दिया जाएगा, किसको एमएलसी बनाया जाएगा, ये नीतीश तय करेंगे। न संजय झा न लल्लन सिंह, कोई भी नहीं, ये नीतीश तय करेंगे। नीतीश सुपर एक्टिव हो चुके हैं। उनके जो बेटे निशांत हैं, उनको लेकर के जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही थी, आप देख रहे होंगे, ट्रोलिंग शांत हो गया। निशांत के जो स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया। स्वास्थ्य विभाग की खबरें आप नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर अखबारों में पॉजिटिव खबरें आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगा तो बिल्डिंग बनेगा, इतने सारे योजना आएंगे, पॉजिटिव खबरें, निगेटिव सब कुछ बंद हो गया। इसी को बोलते हैं नीतीश कुमार का मैनेजमेंट। नीतीश कुमार एक बड़ा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी की छुट्टी तो होने वाली है, अब संजय झा या फिर आनंद मोहन, नीतीश ही तय कर रहे हैं कि किसी की एंट्री, किसकी छुट्टी होगी और किसका एंट्री होगा। नीतीश कुमार आरसीपी को लेकर भी इशारे किए हैं। आरसीपी किसी जमाने में नीतीश कुमार के परछाई हुआ करते थे, लेकिन अभी पार्टी से दूर है। कुछ दिन पहले जेडीयू नेताओं ने आरसीपी और नीतीश की एक तस्वीर नीतीश कुमार को भेंट की, कहा इन्हें माफ कर दीजिए। नीतीश ने इशारा किया, ठीक है बात करा दीजिए। नीतीश कुमार क्या आरसीपी सिंह की एंट्री कराएंगे, और अगर आरसीपी आएंगे तो फिर जेडीयू में कुछ बड़ा होगा। ये बड़ा इशारा है। नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, सुपर एक्टिव हो गए हैं, और नीतीश कुमार के सुपर एक्टिव के बाद से सत्ताधारी दल में भी बेचैनी बढ़ गई है। अब किसकी बेचैनी बढ़ेगी, ये इसका इंतजार सबको है, हमें भी है। आप पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।